नमस्कार, मैं सरवन यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। बारून में चुनाव का जो डेट है क्लियर होने के बाद हर तरफ जो है सरगर्मियां तेज हो गई है और हर कैंडिडेट जो है एकदम अपना सारा ताकत झोंक दिए हैं। तो उन्हीं में से हमारे बारून के पूर्व प्रमुख पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी श्रीमती अर्चना चंद जी जुड़ चुके हैं। तो आइए इनसे जानते हैं, ये इंदु देवी के पक्ष में भी प्रचार प्रसार कर रही है, स्टार प्रचारक के रूप में काम कर रही है, तो कैसा इनको जनता का रिस्पांस मिल रहा है, तो आइए इन्हीं से जानते हैं। तो स्वागत है मैम हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। आप हर जगह घूम रहे हैं, गली मोहल्ला, एज ए स्टार प्रचारक के रूप में, तो जनता का आपको कितना आशीर्वाद प्यार मिल रहा है? पूरी तरह से जिस मकसद से हम लोग चेयरमैन का उम्मीदवार इंदु देवी को बनाए थे, आज जब लोगों के बीच हम गए और सभी लोग, चाहे वो किसी जाति धर्म से आते हो, सभी ने पूर्ण रूप से अपना सहयोग करने का वादा पूर्व में भी किया था। जब चुनाव कुछ महीनों के लिए स्थगित हुआ, उसके पहले भी उन्होंने हमें पूरे आशा और विश्वास दिलाई थी कि आप ही की उम्मीदवार ही यहाँ की पहली मुख्य पार्षद चेयरमैन का पद संभालेंगी। और आज जब हम लोग फिर से दोबारा जब चुनाव का घोषणा हुआ और हम लोग फिर से जब क्षेत्र में गए, तो जनता उसी जोश खरोश के साथ उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। और अब तो चुनाव बस 2 दिन 3 दिन ही बचा हुआ और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस मजबूत मनोबल के साथ हम लोग इस बारून नगर पंचायत की धरती पर आए थे, और वही मनोबल, वही सहयोग और वही असीम प्रेम हम लोग को जनता को मिल रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी उम्मीदवार इंदु देवी इस बार बारून नगर पंचायत की मुख्य पार्षद बनेंगी। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लोग मुंह पर बुरा ना मान जाए बोल देते हैं, या बहुत सारे सपोर्टर होते हैं, लेकिन ये जो सपोर्टर हैं वोटर में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो आपको कितना विश्वास है अपने सपोर्टर पर? अभी तो उस समय जब पिछले समय जब चुनाव का दौर चल रहा था, तो जातिगत दिख रहा था। मैं आपके पिछले ही इंटरव्यू में बताई थी कि बारून बहुत अच्छा माहौल के रूप में औरंगाबाद जिला में जाना जाता था, लेकिन 5 साल के दरमियान में जो जातिगत झेला और लोगों के बीच हम लोग गए, उस समय जब हम लोग गए तो रसाकसी चल रही थी। मैं लोगों को बीच हमेशा समझाने की कोशिश की कि आप लोग के सहयोग से जो बारून सौहार्द के रूप में जाना जाता था, वो आज ऐसा 5 साल के दरमियान ऐसा क्या हो गया कि जाति पाति में बट गया। और जिस मकसद से और अपने समाज के लोगों को जिस मकसद से मैं जोड़ने के लिए आई थी, आज जब मैं अपने क्षेत्र से घूम कर आई, तो जिस जात पात को मैं मिटाने की बात की थी आपसे, आज वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब कहीं कोई ऐसा लग ही नहीं रहा है, जो चाहे वो जिस जाति जिस धर्म से आ रहा हो, सभी लोग हमारे साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं और पूर्ण विश्वास दिलाए कि अपार बहुमत के साथ हम लोग की जीत होने जा रही है। पूरा बारून नगर पंचायत इंदुमय हो गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इंदु देवी हम लोग चुनाव पूरी अच्छी बहुमत से जीत रहे हैं। जी, बारून नगर पंचायत में मुस्लिमों का भी काफ़ी अच्छा खासा जनसंख्या है, लेकिन उन लोग के पक्ष में ना कोई उम्मीदवार है बोलने वाला, और ना इससे पहले लोग कोई मदद होते आ रहा है। तो इन लोग भी एक उम्मीद लगाए रखते हैं कि कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो हम लोग के लिए आवाज़ बने, जो कभी दशहरा पर तो कभी दिवाली में आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम किया जाता है। तो सभी जो भी कैंडिडेट होते हैं सिर्फ एक तरफा जो है फैसला करते हैं। तो उन्हें आप क्या सुनिश्चित करना चाह रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आप धर्म और जात पात देखकर एकदम समान रूप से आप उनका फैसला कीजिएगा? हम हमेशा धर्म, चाहे मुस्लिम का धर्म हो चाहे हिंदू का धर्म हो, मैं हमेशा लोगों के बीच हमेशा जब भी अपनी बात कही हूँ तो मुसलमानों का भी कुरान की बात कही हूँ और महाभारत की भी बात कही हूँ। क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वोट का अधिकार दिए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अब इस हिंदुस्तान में रक्त रंजित अपने अधिकार के लिए आप महाभारत देखिए या कुरान पढ़िए, अगर आप दोनों पढ़ते हैं तो अपने अधिकार के लिए, अपने समाज के हित के लिए लोगों ने रक्त रंजित क्रांति की थी। लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस हिंदुस्तान को वोट का अधिकार दे दिया, तो उन्होंने कहा कि अब कोई रक्त रंजित क्रांति नहीं होगी। अगर हम महाभारत में जाते हैं तो गीता का वो श्लोक याद कीजिए जिसमें कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। उन्होंने इस माध्यम से
इस श्लोक के माध्यम से महाभारत का युद्ध करवाया और धर्म की स्थापना की। उसी तरह से मुसलमानों में अगर आप जाइए तो उन लोग का करबला का युद्ध दिखाते हैं, और करबला के युद्ध में वो लोग जोश खोश से चिल्लाते हैं। और करबला के युद्ध में जब भी उन लोगों ने मुझे बुलाया तो उन्होंने एक लाइन बोलते थे, असले हुसैन असले मर्जे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो वहां भी रक्त रंजित क्रांति हुई। लेकिन जब इस हिंदुस्तान में वोट का अधिकार बाबा साहब के माध्यम से हो गया तो समाज का सर्व समाज वोट के ताकत से बंध गया, और कोई भी व्यक्ति जब पंच पर बैठता है तो उसी वोट के ताकत से बैठता है, और फिर रक्त रंजित क्रांति नहीं होती, एक सामाजिक सौहार्द होता है। और हम पूर्व में इस ब्लॉक के प्रमुख रख चुके हैं, और उस समय भी मैं मुसलमान भाइयों से अनुरोध करूंगी कि जब हम लोग का कार्यकलाप रहा है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, एक बार फिर हमारे परिवार में हिंदू देवी के रूप में आप आस्था व्यक्त कीजिए। कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हिंदुओं के ज्यादा पक्षपात हो रहा है, हमारे साथ कुछ अलग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। जो सौहार्द था पहले, वही सौहार्द हिंदू देवी के माध्यम से इस बारून नगर पंचायत में आएगा। ये बहुत बढ़िया है। हमारा अंतिम सवाल, अगर हिंदू देवी को बारून नगर पंचायत की जनता अपना आशीर्वाद देती है, वोट देती है, अगर जिताने का काम करती है, तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा बारून विकास के लिए? बारून विकास के लिए पूर्व में भी श्रवण जी मैंने आपको बताया है कि आप ही के माध्यम से चंदर बीघा 56 बीघा, क्योंकि बारून बाजार में, खासकर बारून में हम लोगों ने बहुत ही काम किया। आप खुद देख सकते हैं, नली गली रोड हर जगह बना हुआ है, लेकिन हमारा चंदर बीघा 56 बीघा कहीं ना कहीं बारून बाजार से उपेक्षित महसूस होता है। हमें भी देखने में लगा कि हाँ, वहाँ भी बहुत से कार्य बाकी है। तो जब हमारी इंदू देवी इस बारून नगर पंचायत की महिला के रूप में, पहली महिला प्रत्याशी के रूप में जब ये कार्यभार संभालती हैं, तो हमारा पहला कार्य चंदर बीघा और 56 बीघा में होगा जी। और एक बारून बाजार में सबसे बड़ी समस्या है शौचालय को लेकर। कहीं से भी पुरुष या महिलाएं आते हैं और कुछ अगर खरीदारी कर रहे हैं उधर, अगर उन्हें शौचालय लग जाए तो कहीं जगह नहीं है सिवाय उनके अपना घर जाने का। तो अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या इस पर आपका विशेष ध्यान रहेगा? एकदम, ये सबसे जरूरी है। स्वच्छ भारत, आज केंद्र की सरकार भी बैठी है, कहीं की भी सरकार हो, आज पर्यावरण दूषित होने की वजह से हमारे पृथ्वी का नाश हो रहा है, और उस नाश में कहीं ना कहीं कमियां कुछ न कुछ तो हैं। जैसे खुले में शौचालय, आज भी हम लोग को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लगता है कि हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और हमारे सम्मानित नागरिक खुले में शौच कर रहे हैं। तो मेरा ये भी काम होगा कि बारून में कहीं ना कहीं सीओ के माध्यम से हो या वीडियो के माध्यम से, किसी पदाधिकारी के माध्यम से एक सरकारी जमीन आवंटन होगा और वहां सुलभ शौचालय बनाया जाएगा। अपना कुछ अंतिम संदेश देना चाहेंगे बारून नगर पंचायत की जनता को? बस हाथ जोड़ से आप लोग से यही अपील है कि जिस सौहार्द और जिस विश्वास के साथ आज हम लोग बैठकर बात कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से 18 तारीख को बदल दीजिए। अपना एक एक बहुमूल्य वोट इस बारून के सौहार्द के लिए जाति पाति से ऊपर उठकर हमारी प्रत्याशी इंदू देवी के लिए अपना कीमती वोट दीजिए। और हमने शुरू में भी कार्य करके आपको दिखाया है, उसी तरह का कार्य, अगर फंड अगर उससे भी बेहतर आता है तो उससे भी बेहतर कार्य हम लोग को, आप लोग को दिखाएंगे। इसी आशा और विश्वास है। एक बार फिर आप लोग अपनी आस्था हम लोग पर व्यक्त कीजिए। हमारी प्रत्याशी जो नल छाप से खड़ी हैं, नंबर 3 पर हैं, उनको अपना बहुमूल्य वोट जरूर दीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।